हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास 12 हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कल देखे थे कि क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 था उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग दूसरा का ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इसमें कौन सा क्या चीज़ है। यदि आप लोग फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए उसको देखिए। यदि आपको किसी का ट्रिक देखना है, जैसे मान के चलिए कि मैंने भी ट्रिक बना दिया, तो उसने कहा था कि कौन लिखा है, कौन लिखा था, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। कौन लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। यदि आपको इस चीज़ को याद करने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो मैं इस पर ऑल्सो एक वीडियो बना चुका हूँ, जाइए जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जो 100 मार्क्स का हिंदी है, जो एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है। तो उसमें मैंने कंप्लीट पूरा सिलेबस का जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, उसको लेकर आया हूँ, जो आज उसका सेकेंड रोज है, जिसमें उसने कहा था मैं आज देखूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किसे कहा गया है? क्या कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका आंसर यदि आप लोग को पता है तो कमेंट करते जाइए। और देखिए वेरी गुड। देखिए इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका ए। उसने कहा था, इसका सही आंसर कौन सा है? ए, उसने कहा था। और हम आगे जाते हैं, यहाँ पे आपको आंसर भी मिल चुका है। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुटे हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए अभी तक। उस पर आपको सारे नोट्स, पीडीएफ्स और बहुत सारे क्विज मिलते रहते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से आप देखिए। चलिए हम आगे जाते हैं। दूसरा नंबर, तेरी कुड़माई हो गई, इस कहानी किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई, क्या चीज़ कह रहा है दोस्तों? तेरी कुड़माई हो गई, यह किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई, यह किस कहानी से संबंध है? तो इसका सही आंसर है रोज। उसने कहा था तिरिच या जूठन, इसमें से सही आंसर कौन सा है बताइए? या रोज उसने कहा था तिरिच या फिर जूठन? तो सही बात है दोस्तों, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी। इसका सही आंसर है बी। चलिए आगे देखते हैं। बिना फेड़े घोड़ा बिगड़ता है, क्या? बिना फेड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस कहानी से संबंधित है? या फिर यह पंक्ति किस कहानी में से लिया गया है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है? यह बिना फोड़े सॉरी दोस्तों, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति कहानी में से है। किस कहानी में से है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी। चलिए हम आगे देखते हैं। उसने कहा था बुद्ध का काटा रचना है। बुद्ध का काटा रचना है, यह किसका रचना है? बुद्ध का काटा। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, जयप्रकाश नारायण या फिर नामावर सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट करते जाइए। क्या आप लोग जानते हैं तो कमेंट करते जाइए। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी किस सदी के, या शताब्दी कहिए या फिर सदी कहिए के प्रमुख लेखक थे? किस शताब्दी के प्रमुख लेक्चर थे, ये लेखक थे? किस शताब्दी के? तो इसका आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी। डी नंबर। क्या? 20वीं शताब्दी। कौन सा आंसर? 20वीं शताब्दी, डी। डी फॉर दुनिया दोस्तों। हाँ, चलिए गुलेरी जी कितनी कहानी लिखी थी? ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। 2017 का सॉरी 2020 में आया, 21 में आया था ये क्वेश्चंस दोस्तों। तो चलिए गुलेरी जी किस कहानी सॉरी गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखे थे? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। ये टोटल 3 कहानियाँ लिखे थे, सी नंबर। टोटल 3 कहानियाँ लिखे थे दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक है, क्या? उसने कहा था कहानी का नायक है लाना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह या फिर हजारा सिंह? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट कीजिए। लाना सिंह, बोधा सिंह या फिर वजीरा सिंह? इसका सही आंसर है लाना सिंह। कहानी का नायक का लाना सिंह को ही दिया गया है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? या फिर आपको सुखमय जीवन मिल सकता है ऑप्शन में, यहाँ जो दिया गया है दोस्तों, या सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा उसने कहा था, या फिर हरे का हरिनाम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? चलिए बताइए, क्या बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा
डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हारे का हरिनाम नहीं है, सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा उसने कहा था। अभी हम लोग तुरंत पीछे देखे थे इस कितनी कहानी लिखे हैं, टोटल 3 कहानी लिखा है। तो ये कितना कहानी लिखा है, टोटल 3। तो अभी यहाँ हम लोग देख लेते हैं कौन कौन कहानी वो लिखे हैं। तो टोटल ये 3 कहानी लिखे थे, जिसमें सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा उसने कहा था, मतलब टोटल 3 कहानी में से कौन कौन कहानी यहाँ पे मिल गया दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग देखते जाइए। सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा और उसने कहा था। आगे आते हैं, उसने कहा था यह कहानी है, यह कहानी है, उसने कहा था यह कहानी है, किस प्रकार का कहानी है यह पूछा। युद्ध की कहानी या प्रेम, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या इनमें से सभी। किस प्रकार की कहानी है दोस्तों, ये किस प्रकार की कहानी है। युद्ध, क्योंकि जानते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें एक लड़का होता है जो युद्ध पर जाता है, तो इस प्रकार से ये भी सही ऑप्शन है। दिव्य प्रेम की कहानी, आप लोग जानते हैं कि इस कहानी में प्रेम का भी मतलब व्याख्या किया गया है। प्रेम पर बलिदान होने का कहानी, मतलब कि लाना सिंह जो था वो प्रेम पर बलिदान हो गया था, और उसमें से इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। जो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर देख लीजिए। अब हम आगे आते हैं। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है, उसने कहा था इस कहानी में किस शहर का चित्रण है, उसने कहा था इस कहानी में किस शहर का चित्रण है दोस्तों। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या फिर लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमृतसर। ए नंबर सही आंसर। लाना सिंह के गांव का क्या नाम है, लाना सिंह के गांव का क्या नाम है, चलिए बताने जाइए। मंगरे, माझे या फिर कटरा या फिर तेलघरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माझे, बी नंबर। इसका सही आंसर बी नंबर। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी नंबर। अब लाना सिंह किस पद पर था, लाना सिंह किस पद पर था। सूबेदार, लेफ्टिनेंट या फिर जमादार। क्या, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार या फिर मेजर, किस पर था दोस्तों ये। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को पता है। लाना सिंह किस पद पर था, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार या मेजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमादार के पद पर। किस पर था ये, जमादार का पद पर, सी नंबर इसका सही आंसर। दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, और दोस्तों इसको शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका ही लाइक सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है दोस्तों कुछ वीडियो बनाने का। दोस्तों तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़िए। इसका दूसरा क्वेश्चन, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, लाना सिंह का मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह। क्या थे, वजीरा सिंह, जिसका आंसर हो जाएगा बी। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। अब आते हैं, पलटन का विदूषक कौन था, क्या पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, सूबेदार हजारा सिंह का लड़के का क्या नाम था। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है बोधा सिंह। इसका सही आंसर क्या है, बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलिए, कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। सिपाही का, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। क्या पूछ रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो जर्मनी के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डी फॉर दुनिया, यानी जर्मनी के साथ हुआ था दोस्तों। किसके साथ हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या चीज़, डी, जर्मनी के साथ। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाना सिंह। क्या, लाना सिंह, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। क्या, सिख राइफल्स, क्या, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। आप लोग जानते हैं कि राइफल्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे असम राइफल्स हो गया, बहुत तरह के होते हैं। जिसका सही आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77, मतलब ए नंबर। क्या, ए नंबर इसका सही ऑप्शन। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। क्या, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। इसका सही आंसर है लायलपुर। कहाँ, लायलपुर, यानी डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं हम आगे। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान, मतलब बी नंबर, मतलब बी नंबर। अब आगे आते हैं दोस्तों। अब सुखमय जीवन किसकी रचना है। क्या, सुखमय जीवन किसकी रचना है,
सुखमय जीवन। क्वेश्चन क्या कहता है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है वो आपको चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी की रचना है। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। उसके बाद उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? जल्दी जल्दी ऑप्शन कमेंट कीजिए, आप लोग का आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1915 में। कब? 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी कृति है? जल्दी कमेंट कीजिए, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म क्या है? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की। डी नंबर और इसका सही आंसर, डी नंबर इसका सही आंसर। अब आते हैं पुरानी हिंदी रचना क्या है? पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है क्या है? पुरानी हिंदी रचना है, ये क्या है? ये किसकी रचना है? मतलब पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो ये डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की। यहाँ देखिए आपको रचना भी याद करने के लिए मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद कौन सी निबंध गुल्लेरी की रचित नहीं है? इसमें कौन सी निबंध गुल्लेरी जी की रचित नहीं है? मतलब इसमें देख लीजिए आप कौन सा निबंध नहीं है, तो मतलब इसमें हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा निबंध है, कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शन क्या है? देवान प्रिय, मजदूर और प्रेम, पुरानी हिंदी और मेरी से मोही कुठाव। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी आप लोग देखिए, कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है मजदूर और प्रेम। मतलब ये तीनों है, ये इसकी रचना है, लेकिन ये इसकी रचना नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। कुड़माई का अर्थ क्या है? कुड़माई का अर्थ क्या है? जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा गया है। कुड़माई का क्या अर्थ है? जो दोस्तों जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए। कुड़माई का इसका अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा मंगनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगनी, मतलब ए नंबर मंगनी। बोधा सिंह कौन था? क्या चीज़? बोधा सिंह कौन था? तो इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं, हजारा सिंह का बेटा, वजीरा सिंह का बेटा, लहना सिंह का बेटा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। जल्दी बताइए, तो आंसर ये हो जाएगा इसका डी नंबर, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। क्या जी? बेटा था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, तो इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं हम आगे, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कौन सी कहानी है? तो ये लोग आप तो जान भी करते हैं, इसका कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी कौन सी है? तो इसका कौन सी कहानी? उसने कहा था सी नंबर। यदि आप लोग को याद करने में किसकी कौन सी कहानी है तो दिक्कत दोस्तों नहीं समझ में आ रहा, याद नहीं हो रहा, तो इसका मैंने एक ट्रिक बना दिया हूँ दोस्तों। वो ट्रिक जा करके आप लोग देख लीजिए, पूरा कथखंड 100 मार्क्स में से 5 नंबर फिक्स है, वहाँ से आना है दोस्तों। जाके जल्दी देख लीजिए, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। अब आते हैं आगे, आगे क्या है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की नहीं है? बुद्ध का काटा, सुखमय जीवन उसने कहा था, या फिर कफन। तो इसमें हम जानते हैं सभी कहानी है, ये भी है, यह भी है, यह भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डी फॉर दुनिया, जो कफन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कफन। गुल्लेरी जी किसके मूल निवासी थे? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। गुल्लेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? इसका आंसर हो जाएगा गुलेर। इसी के नाम से गुलेर के गुल्लेरी जिसको कहते थे, क्या गुलेर के नाम से ही गुल्लेरी हो जाता है। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही इसका आंसर हो जाएगा बी, सही इसका आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आगे जाइए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? 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 जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। बोले दोस्तों, यदि आपको किस कहानी की कहानी कौन लिखे हैं, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो जाइए जाकर के जल्दी से देख लीजिए, उसका ट्रिक वाला वीडियो बन गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे आते हैं 32 नंबर 32 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी किस युग के कहानीकार थे? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी किस युग के कहानीकार थे? जल्दी बताइए दोस्तों, ये किस कहानी के युग थे? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। क्या हो जाएगा सही दोस्तों? इसका आंसर द्विवेदी युग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सही इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ये आंसर दोस्तों, ये 5 भागों में विभक्त है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। देखिए 33 नंबर का आंसर क्या है? 5 भागों में विभक्त है। गुलाटी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई। क्या इसका सही आंसर है? 7 जुलाई। इस पर भी मैं ट्रिक बनाऊंगा दोस्तों, यदि आप लोग उस ट्रिक वीडियो को काफ़ी सम्मान दीजिएगा तो मैं इस पर भी ट्रिक बनाऊंगा, किसका जन्म कब हुआ था। बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों, उस ट्रिक पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आगे। आप लोग कमेंट करके बताइए लेकर आऊँगा कि नहीं, यदि आप लोग उस ट्रिक को बच्चे से देखिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर है सी। क्या है इसका सही आंसर? सी। अब आते हैं लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? जल्दी इसका देख कमेंट कीजिए। लहना सिंह तो सही बात है, उसने कहा था, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे आते हैं 36। उसने कहा था, ये किस कहानी है? क्या उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, या फिर धर्म प्रधान, या फिर भाव प्रधान? यह किस कहानी है? कर्म प्रधान। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, इसका सही आंसर
आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद पुरानी हिंदी रचना किसकी है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो ये पुरानी हिंदी रचना अक्सी बात है ये चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का ही हो जाएगा। सही सी नंबर इसका सही आंसर दोस्तों, सी नंबर इसका सही आंसर। कीरत सिंह कौन था, क्या चीज़, कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह का भतीजा था। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सर बी हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सर जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर, सही आंसर इसका बी नंबर। चलिए आगे आते हैं। बचपन में लहना सिंह किसके बार बार प्रश्न करता था, तेरी कुरमाई हो गई, तू कहाँ रहती है, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी शादी हो गई, चलिए तेरा नाम क्या है। चलिए इसका आंसर हम लोग अब देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी इसका कमेंट कीजिए। क्या है क्वेश्चन कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो इसका सही आंसर है तेरी कुरमाई हो गई। तो इसमें क्या के भाग जाता, धत, लड़का पूछता था, लड़की धत करके भाग जाता था। चलिए इसका आंसर सी। अब हम आगे देखते हैं। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंजक में छोड़कर जाने को कहा था, कितने आंसर कहा था। इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका क्या सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है। अब हम इसका सही आंसर देखते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या होगा, क्या लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंजक में छोड़कर जाने को कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डी नंबर इसका सही आंसर क्या है, इसका बी सही आंसर। चलिए अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, क्या अमृतसर में लहना सिंह का कौन था। इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है, अमृतसर में इसका कौन था। शायद मामा की भाई था इसका दोस्तों, मामा या फिर भाई, क्या इसका मामा था दोस्तों, इसका मामा था, इसका मामा। अमृतसर में कौन था, इसका मामा का घर था, जिसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को बुलाने के लिए किसे वापस भेजता है, किसको, वजीरा सिंह, किसे, वजीरा सिंह को। हाँ मेरे दोस्तों वजीरा सिंह इसका सही आंसर है, वजीरा सिंह, वजीरा सिंह किसको, वजीरा सिंह को भेजता है लाने के लिए। चलिए हम आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। सूबेदार ने अपनी पति एवं पुरुष की रक्षा के लिए किसे कहा था। तो यही तो धर्म कर्म सॉरी यही तो है जो कि यहाँ पर कि प्रेम को दर्शाता है, इसीलिए इसे कहा गया था, किसे कहा गया था सॉरी दोस्तों, ये किससे कहा गया था, ये किससे कहा गया था, लहना सिंह से। ये किससे कहा गया था, लहना सिंह जी से, जिसका सही आंसर है बी। इसमें कहानी पढ़िएगा तो बहुत मस्त कहानी है दोस्तों। इसका आंसर बी नंबर। लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था। ये बहुत अच्छा घुमाया हुआ क्वेश्चन है कि लहना सिंह का सिर अपने गोद में कौन लेकर बैठा था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वजीरा सिंह। आंसर है सी। आंसर है क्या दोस्तों इसका सी। चलिए हम आगे देखते हैं। लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे। लहना सिंह का मामा कहाँ रहने वाला था। तो अभी तुरंत क्वेश्चन देखेंगे कि अमृतसर में कौन था, तो मामा था। अब मामा कहाँ रहा था, तो कहाँ, अमृतसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का बी, 45 का बी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो टोटल आज 45 क्वेश्चन हुआ दोस्तों। टोटल कितना क्वेश्चन हुआ आज, 45 क्वेश्चन। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो 45 क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से मैं 40-45 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में दोस्तों लेकर आता हूं। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो था क्या इसका बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, वो हो चुका है। अगला क्वेश्चन अभी चैप्टर नंबर 2 जो कि हो चुका है दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 भी हो चुका है, जो उसने कहा था उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो लिखा गया, इसका भी मतलब हो गया है। अब हम आगे आएंगे चैप्टर नंबर 3 लेकर। चैप्टर नंबर 3 में 2021 एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, क्या 2021 एग्जाम जो आने वाला 2021 है, जनवरी या फरवरी में जिसका एग्जाम होने वाला, जो कंप्लीट 100 मार्क्स का जो हिंदी ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों 50 नंबर, जो बुक से होता है, क्या बुक पर्सन्स को, जो बुक से जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 से 55 नंबर का क्वेश्चन बुक से पूछा जाता है, जो कि लगभग आपको मैं पूरी कंप्लीट सिलेबस का तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। अभी तक हमने एक ट्रिक का वीडियो बना चुका हूँ, उस ट्रिक्स का वीडियो जा करके आप लोग देखिए। और इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। क्या नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। क्या चीज़, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। यही सब्सक्राइब और लाइक आप हमको मोटिवेट करते हैं। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ठीक, ओके, थैंक्स यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों। आज का कहानी हम यहीं तक रखते हैं। ठीक, हेलो दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए हम एंड करते हैं इसको।